क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम समय की बात करते हैं तो हम किसके आधार पर दिन, महीने और साल गिनते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा कैलेंडर है जो न केवल समय की माप करता है बल्कि हमारी संस्कृति, धर्म और परंपराओं से गहरे जुड़ा हुआ है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदू कैलेंडर की, एक प्राचीन और अद्वितीय प्रणाली जो भारतीय समाज के दिल और धड़कन की तरह ही है। ये कैलेंडर न केवल हमारी धार्मिक त्योहारों और पर्वों को तय करता है बल्कि कृषि कार्यों, मौसम की भविष्यवाणी और जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर भी प्रकाश डालता है। हिंदू कैलेंडर की जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यताओं में समाई हुई है और इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। हिंदू कैलेंडर मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य की गति पर आधारित होता है। इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के कैलेंडर होते हैं, चंद्र कैलेंडर और सूर्य कैलेंडर। चंद्र कैलेंडर का उपयोग अधिकतर धार्मिक कार्यक्रम और त्योहारों की तारीख निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जबकि सूर्य कैलेंडर का उपयोग कृषि कार्यों और मौसम के अनुसार होता है। हिंदू कैलेंडर 12 महीने में विभाजित होता है और प्रत्येक माह का नाम संस्कृत में रखा गया है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्वयुज, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। हिंदू कैलेंडर की विशेषताओं की बात करें तो इस कैलेंडर का विशेष ध्यान चंद्रमासों पर होता है। प्रत्येक चंद्रमास 29.5 दिनों का होता है और वर्ष में 12 चंद्रमास होते हैं। इसका मतलब ये है कि हिंदू कैलेंडर में हर वर्ष में करीब 354 दिन होते हैं, जो कि 365.25 दिनों वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर से थोड़ा कम है। इसे संतुलित करने के लिए हर तीसरे या चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त मास, अधिमास जोड़ा जाता है। हिंदू कैलेंडर में तिथियों का निर्धारण चंद्रमा के बढ़ने और घटने की प्रक्रिया पर होता है। पंचांग में दिन, तिथि, नक्षत्र, योग, करण और ऋतु का विवरण होता है, जो हर धार्मिक कार्य और पर्व के समय को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सप्ताह के 7 दिनों को भी विशेष नामों से जाना जाता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इन दिनों को ग्रहों और देवताओं के साथ जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए रविवार को सूर्य का दिन माना जाता है, जबकि सोमवार को चंद्रमा का। हिंदू कैलेंडर के महत्वपूर्ण तत्वों पर प्रकाश डाले तो हिंदू कैलेंडर में प्रत्येक महीने की तिथियों और नक्षत्रों के आधार पर मापा जाता है। इसका उद्देश्य न केवल समय की माप करना है बल्कि ये भी निर्धारित करता है कि किसी विशेष दिन को कौन सा कार्य या अनुष्ठान किया जाएगा। हिंदू कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पंचांग होता है, जिस तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का विवरण होता है। ये एक धार्मिक और ज्योतिषीय दस्तावेज है जो हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों और पर्वों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। हिंदू कैलेंडर का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। इसके माध्यम से हम प्रमुख हिंदू त्योहार और धार्मिक दिनों का निर्धारण करते हैं, जैसे कि दीपावली, होली, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, मकर संक्रांति और आदि त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार ही मनाए जाते हैं। इन दिनों का समय चंद्रमासों के हिसाब से तय किया जाता है और प्रत्येक साल में बदलता रहता है। धार्मिक कार्यों के अलावा हिंदू कैलेंडर कृषि कार्यों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि भारतीय समाज में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, इसलिए कैलेंडर के माध्यम से फसलों की बुआई, कटाई और मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। आज के आधुनिक समय में जब ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग पूरे विश्व में किया जाता है, हिंदू कैलेंडर का महत्व कम नहीं हुआ है। भारतीय लोग आज भी अपने धार्मिक उत्सवों, शुभ कार्यों और पारंपरिक गतिविधियों के लिए हिंदू कैलेंडर का पालन करते हैं। ये कैलेंडर केवल समय की माप का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता की एक जीवित धरोहर है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप जान ही गए होंगे कि क्या होता है हिंदू कैलेंडर और इसे किसने बनाया है।